ओम सनातन शांति। आज बाप दादा अमृत वेला तिलकधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पहले भी सुनाया, सेवा तुम नहीं करते हो, सेवा बाप दादा ही करते हैं। तुम बच्चे तो निमित्त मात्र हो, ट्रस्टी हो। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस आता है। ऐसा पहले भी बच्चों को सुनाया। मेहनत कौन करते हैं और मेहनत से मुक्त कौन होते हैं? जहाँ मोहब्बत नहीं होती है वहाँ मेहनत होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ आत्मा मेहनत से छूट जाती है, निर्बंधन हो जाती है। तो आज बाप दादा जो 5 विकार की जो बात बार बार आती है, जब छोड़ोगे 5 विकार और तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, तो आज इसी विषय पर बाप दादा अमृत वेला बच्चों से रूह रिहान करने के लिए इस सभा में आए हैं। बाप दादा आज सभी तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक सनातनी बच्चे के मस्तक पर राजयोगी अर्थात जो ड्रामा के राज को जानते हैं, अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक, राजयोगी तिलक और राज तिलक, दोनों तिलक बाप दादा बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो ना। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए बाप दादा ने अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है, और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। ये 3 बिंदी का महत्व समझा? वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में भी यादगार बनाया गया है। ये 3 स्मृतियां क्या हैं? 3 बिंदु, मनसा वाचा कर्मणा, वो भी त्रिमूर्ति है, वो भी त्रिशूल है। लेकिन आज बाप दादा आपको ये 3 स्मृतियां याद दिला रहे हैं। ये 3 स्मृतियां क्या हैं? एक स्वयं की स्मृति, मैं कौन हूँ, हु एम आई। दूसरी स्मृति बाप की स्मृति, मेरा कौन है और मैं किसकी संतान हूँ। और तीसरी स्मृति ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। ये जो बनी बनाया ड्रामा है और बाप दादा को ये विशेष पसंद है। इन 3 विशेष स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। राजयोग का राजयोगी बोला ईश्वरीय वाणी। जो राज को जानते हैं वो एक दूसरे से नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि वो राज को जानते हैं। और आत्मा परमात्मा को सुख शांति नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए तो पहले ही बोल दिया गया, आत्मा परमात्मा, या यूं कहें परम पिता परमात्मा और आत्मा दूर रहे बहुकाल
सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। उस दयाल ने, उस दयालु ने, उस करुणामय पिता परमेश्वर ने पहले ही दया करके बच्चों को बंधन मुक्त कर दिया है। आत्मा परमात्मा जब दोनों मिल गए सागर में, फिर सुख शांति किसको चाहिए? बच्चों को चाहिए ना, या माता पिता को चाहिए? मन मन बुद्धि रूपी बच्चों को चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा का मन और बुद्धि, अर्थात बच्चों के मन और बुद्धि जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जो देवभान में रहते हैं, वो जो तेरा मेरा करते हैं, बंदर बांट करते हैं, उनको सुख शांति चाहिए ना। और सुख शांति मिलेगी किसके द्वारा? किससे मिलेगी? किससे योग लाएंगे? जो ऑलरेडी सुख शांति के सागर हैं। माता पिता तुम बालक तेरे, माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये कौन पुकार रहे हैं? ये कौन गा रहे हैं? किसके लिए गा रहे हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे? बच्चे ही तो माता पिता से कह रहे हैं ना, या केवल पिता से कह रहे हैं, या केवल माता से कह रहे हैं? दोनों ही तो साथ साथ है ना। माता है तो पिता भी है, और पिता है तो माता भी है। बच्चे हैं तो जरूर माता पिता भी होने चाहिए। तो माता पिता सुख शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, और बच्चे क्या हैं? बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए। तो नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं, समझा? कौन कौन? कौन कौन सी स्मृतियां? एक है स्वयं की स्मृति, मैं कौन हूं। दूसरी बाप की स्मृति, और तीसरी ड्रामा की नॉलेज की स्मृति। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, इतना तो सबको मालूम है ना। फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, बाप की याद, जिससे आपको प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके तुम वारिस बनते हो। फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां। कौन कौन सी? आत्मा की सारी नॉलेज, और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। ये ड्रामा वंडरफुल है ना, तो इसकी स्पष्ट नॉलेज आप सनातनी बच्चों को होनी चाहिए। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं, और इन 3 स्मृतियों के आधार पर मायाजीत जगजीत बन जाते हैं। मायाजीत जगजीत कैसे बनेंगे? समझा? कितने वर्षों से आप बच्चे मेहनत कर रहे थे मायाजीत बनने की, तो आज बाप दादा ने मायाजीत बनने का आपको ये शिव मंत्र दिया। तीनों स्मृतियों को संगम युग पर अपनी प्रॉपर्टी समझना। इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का, अर्थात 3 बिंदी के रूप में हरेक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए, अर्थात एक पॉइंट की, एक बिंदु की स्मृति खत्म हो जाए, तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। ये आपके तीनों कौन हैं? ये त्रिशूल, तीनों को मिला के इनको त्रिशूल कहा जाता है। यह आपके दिव्य अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। संपूर्ण विजय की निशानी है 3 बिंदी, अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहें,
इसमें अंतर हो जाता है। इसमें बच्चे अंतर कर देते हैं तो निरंतर नहीं रह पाते हैं, और वहीं माया अर्थात अंधकार प्रवेश कर जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी दो, और कभी कभी तीन। इसलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई एक बिंदी के तिलकधारी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं। अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। आप वारिस आत्मा है ना? आप ज्ञानी तो आत्मा है ना, या भगत आत्मा है? जो भगत आत्माओं को ये मेहनत करनी पड़ती है। और आज बाप दादा आप बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। ये तीन स्मृति का बिंदु हमेशा साथ रखो, स्मृति में रखो, तो आप मेहनत से छूट जाएंगे और जीते जी माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। माया अविनाशी को विनाशी बना न सके। रोज अमृत वेले इस तीन बिंदुओं को त्रिस्मृति के विनाशी अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। ये तीन स्मृति के जो बिंदु हैं ये अविनाशी तिलक हैं। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे जो मायावी शक्तियां हैं, माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं, सहज ही समाप्त हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बोला छोड़ो तो छूटे। माया के जो पांच रूप पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे और परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये पांच विकारों को कैसे जीतना है, मुख्य बात है, मुख्य पुरुषार्थ है ही इसी पर। सारी मेहनत इसी पर है कि पांच विकारों से हम कैसे छूटें। तो आज बाप दादा आप बच्चों को उस पांच विकारों पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, सहज शिव मंत्र का राज आपको बता रहे हैं। काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहगी सहज ही सहयोगी रूप बन जाएगा। करके देखो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। दोस्त से दोस्ती करना तो बहुत आसान है, लेकिन दुश्मन को दोस्त बनाना यह कठिन कार्य है। ये करके दिखाओ। आप राजयोगी हो ना, हठ योगी तो नहीं हो ना।